अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, माज टेक्निकल इन्फो से हाज़िर हूँ आज के नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें किसानों के लिए बड़ा अहम तरीन प्रोग्राम शुरू किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से, जिसका नाम है कामयाब जवान कामयाब किसान। तो इसका अप्लाई का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है। जिन दोस्तों ने कामयाब जवान लोन में अप्लाई किया था उनके लिए बहुत ही आसान है। जिन्होंने नहीं इसने अप्लाई किया उनको मैं तरीक़ाकार स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। बराए मेहरबानी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एहतियात से देखिएगा। इसमें मुकम्मल मालूमात एक एक स्टेप से आपको बता देता हूँ, और ये वो मालूमात है जिस मालूमात के तहत बहुत सारे दोस्त लोन भी हासिल कर चुके हैं और उनकी लोन अप्रूवल भी हो चुकी है, जो मैंने बजाते खुद की थी। इसमें सबसे पहले जो आपने इसके ऑप्शन खोलना है, कामयाब जवान की स्क्रीन पे जाना है। कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान के प्रोग्राम की तरफ से यस काम एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने फिलअप करना है। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 पे आ जाते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इसमें हमेशा आपने नो रखना है, यस नहीं करना। यस करेंगे तो इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ जो नॉन एम्प्लॉई हैं उनके लिए है। इसके अलावा जो अगला स्टेप है, सिटीज़न स्टेटस, रेजिडेंट आ गया। बैंक नेम, वो बैंक याद रखिएगा, आप हमेशा वो बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका कोई जानने वाला हो, क्योंकि बेहतर ये है कि जब वेरिफिकेशन होती है तो उसमें आप थोड़ा बहुत असर रसूख वगैरह इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा बैंक है जिसके ऑफिसर ही माशाल्लाह पाकिस्तान के ऑफिसर तो इंतहाई एजुकेटेड हैं, वो तो जो है ना, उनके बारे में तो अब मैं क्या कहूँ, तो बेहतर है कि किसी जगह जहाँ लिंक हो उस बैंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ सिलेक्टेड बैंक, अगर आप उस बैंक के अप्लाई हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपने नो करना है। पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, कोई सियासी शख्सियत, इसमें भी नो करना है। बिज़नेस स्टेटस, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो न्यू बिज़नेस ही करें। और न्यू बिज़नेस का फ़ायदा भी यह है कि आपको 1 साल का टेन्योर पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप 1 साल तक जो है ना, आपकी कोई मार्कअप नहीं चार्जेस लगेंगे। अगले स्टेप पे चलते हैं। ये मैंने पहले फिलअप कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप खोलते हैं। इसमें जो है ना, आपने नाम अपना लिखना है, उसके बाद जेंडर करना है, उसके बाद एप्लीकेंट CNAC अपना CNAC नंबर, और उसके बाद कंफर्म करना है CNAC नंबर। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशू ये लाजमी दुरुस्त लिखनी है, क्योंकि बाद में जो मसाइल आ रहे हैं, नादरा वेरीफाई नहीं हो रहे, या जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं उनका भी यहाँ नाम नहीं आएगा। इस वजह से इसको कंफर्म करना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपने अपनी एहतियात से लिखनी है, कंफर्म भी उसी हिसाब से करनी है। नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट्स आपके ज़ेर कफ़ालत, चाहे छोटे बहन भाई आपके ज़ेर कफ़ालत हैं या आपकी वाइफ और आपके बच्चे वगैरह, उनकी तादाद लिखनी है अपने अलावा। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड आपने जाना है। उसके बाद जो है ना, फादर हस्बैंड गार्डियन नेम, उसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है। रिलीजन इस्लाम करना है। उसके बाद डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो लाजमी एंटर करें, अगर नहीं है तो नो करें। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, एग्रीकल्चर है, जो कुछ भी है नहीं हो, अब वो डाल दें। उसकी एवरेज मंथली इनकम लाजमी डालें, क्योंकि ये इनकम आगे शो करती है कि बंदा कुछ कमाने वाला भी है या बिल्कुल बेरोज़गार है। अदर एनुअल इनकम, इसमें भी कुछ डालें, ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, अगर डाल दें तो वेल एंड गुड है। उसके बाद अगर बैंक अकाउंट है उसकी मालूमात ज़रूर दे दें, क्योंकि अब अगर वो अगर है भी सही तो वो चेक करेंगे तो उसमें शो हो जाएगी। इससे बेहतर है कि अब सच ही पहले बता दें। आपके ज़ाती असासे में कुछ ना कुछ लाजमी ही डाल दें, ताकि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो सके, क्योंकि बग़ैर ज़ाती असासे तो आपको जो है ना, वो लोन ही रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद बिजली का बिल अपने घर का दे दें, इसका जो भी नंबर हो। उसके बाद NTA नंबर है तो वो लाजमी दें, अगर नहीं है तो रहने दें। उसके बाद एप्लीकेंट पिक्चर, इसमें अपनी फ़ोटो सेंड करनी है, फ़ोटो आपने अटैच करनी है। फ़ोटो JPG फाइल होनी चाहिए, और कम से कम रेजोल्यूशन तकरीबन 100, 120, 150 KB तक होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मसाइल ये आते हैं कि फ़ोटो ज़्यादा हाई लेवल होती है तो वो अटैचमेंट नहीं हो सकती। अटैचमेंट ना होने की वजह से एप्लीकेशन जो है ना, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाती हो, तो सारी मेहनत आपकी ज़ाय हो सकती है। इस वजह से रेजोल्यूशन कम रखें। इसी तरह शनाख्ती कार्ड की भी फ्रंट साइड की भी रेजोल्यूशन कम होनी चाहिए, बैक की भी रेजोल्यूशन कम होनी चाहिए। जिन दोस्तों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो शनाख्ती कार्ड की कापी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अगले लेवल पे आते हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन जितनी है, मैट्रिक मिडल जितनी है, ये लाजमी दर्ज करें। ये एक आपकी प्रोफाइल का एक गुड साइन होगा अगर आप FA BA
मास्टर ग्रेजुएशन है तो वो भी लाजमी डायल करें। उसके बाद आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है वो भी आप इसमें इंटर करें। उसके बाद अगर आप किसी काम में कारीगर या हुनर हैं वो दर्ज करें। उसके बाद अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट दर्ज करें आप। उसके बाद आपने जो है ना सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ अटैचमेंट आप वो कर दें। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, इस एड्रेस में अपना जो मौजूदा पता है शनाख्ती कार्ड वाला वही दर्ज करना है। प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद तहसील आ गई एज एबव। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो एज एबव कर दें तो सारा ये ऑटो फिल हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपने डालने हैं और सिम आपके नाम रजिस्टर होना बहुत बेहतर है। और रजिस्टर ही सिम का नंबर यहाँ लिखें और ये सिम ऑन भी होनी चाहिए, क्योंकि ये रब्ता करेंगे, आपसे भी रब्ता करेंगे और आपके गवाहों से भी रब्ता करेंगे जो विटनेस होंगे। रेजिडेंस टाइप ओन हो, फैमिली हो, रेंटेड हो, जो कुछ भी हो इसमें आप टाइप कर दें। अक्सर हमारे पास जो है ना रेजिडेंट फैमिली के हैं तो उसमें फैमिली ही लिखें आप। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपने ये कैटेगरी इंतहाई अहम है, इसमें आप इंडस्ट्री कैटेगरी एग्रीकल्चर करना है और एग्रीकल्चर मशीन या ट्रैक्टर लोन के लिए। तो इसमें ट्रैक्टर लोन भी है, इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ट्रैक्टर के लिए कर रहा हूँ तो इसमें आप बिज़नेस में आप लोकल बिज़नेस कर लें और बिज़नेस नेम लिखें और शहर लिखें। तो इसके बाद आप बिज़नेस का एड्रेस लिखें जहाँ का भी एड्रेस है। उसके बाद पंजाब आपके डिस्ट्रिक्ट लिखें। उसके बाद बिजनेस तहसील लिखें और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड मतलब ये सारे बिज़नेस अनरजिस्टर्ड ही हैं। कोई एफबीआर वगैरह से हो, कोई ऐसा बिज़नेस हो जो किसी टैक्स इदारे से रजिस्टर्ड ना हो। रजिस्टर हो तो फिर रजिस्टर टाइप करते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल, यानी कि आपके ज़ाती तौर इंडिविजुअल ज़ाती इनफरादी तौर पे आप अप्लाई करने, कोई कंपनी नहीं है, किसी की पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। उसके बाद आपका जो काम फ़र्ज इसमें तो बिजली के बिल की ज़रूरत नहीं है, ये तब ज़रूरत होती है जब आपका बिज़नेस विजिबल बिज़नेस हो। इसके अलावा आपके पास कोई गाड़ी है तो आप उसकी जो है ना यस कर सकते हैं और उसके बाद उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन बुक पिक्चर भी भेजनी होती है। तो मैंने नो किया। अब ये हिस्सा इंतहाई अहम है, उससे भी अहम है। अब वर्किंग कैपिटल इंक्लूडिंग मुरब्बा, तो इसमें जो है ना आपने टायर 1 सेलेक्ट करना है। अगर आपको 10 लाख तक ही चाहिए लोन, 1 लाख से 10 लाख तक, अगर इससे ज़्यादा चाहिए ट्रैक्टर के लिए तो आप टायर 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टायर 1 में आप टेन्योर मैक्सिमम डाल दें 8 साल का। प्रोजेक्टेड कास्ट आप इसमें कम से कम 12 लाख लिखें। तो प्रोजेक्टेड कास्ट 12 लाख लिखें और इसके जो आपको लोन है 12 लाख, 12 लाख लिख दें। इसमें जो है ना आप 10 लाख का 10 लाख नहीं लिख सकते, कम अज़ कम 10% आपको मिलाना पड़ेगा। इस वजह से आप 12 लाख लिखें। इसमें 12 लाख आप कारोबार की मुतवक्किल लागत लिखें। लोन आपको चाहिए 10 लाख का, 10 लाख। और यहाँ पे आप 20% कर दें। भी 20% मैं अपना मिला रहा हूँ, 2,40,000। उसके अलावा आपने ये 12 मंथ का ग्रेस पीरियड भी आपको रियायती मुद्दत मिलेगी। इस रियायती मुद्दत में आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये जो अगला बिज़नेस प्लान है ये इंतहाई अहम, आप इसमें लिख लें। इसमें चंद चीज़ें हैं, इसके लिए मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ। जो पहले ऑप्शन है कि जो सबसे पहला ऑप्शन है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एसेट्स। सबसे पहले अपने मौजूदा असासाजात की लागत का तखमीना दर्ज करें। जितने आपके असासाजात मौजूद हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास मकान है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास दुकान है, उसका आप जो है ना तखमीना दर्ज कर दें। भी 10 लाख के हैं, 12 लाख के, 20 लाख के। आपके कारोबार के इब्तदाई सेटअप पर कितनी रकम लगेगी, इसमें आपके जो इब्तदाई सेटअप पर जो रकम लगती है मतलब 10 लाख ही लगना है, बल्कि सॉरी 12 लाख ही लगना, तो आप 12 लाख ही कर दें। उसके बाद जो अगला खाना एस्टिमेटेड मंथली बिजनेस रेवेन्यू, भाई ऐसे आपको आमदनी कितनी मुतवक्की है। आप 10 लाख 12 लाख लगा के तो आप एवरेज लिख देंगे 40,000, 30,000, 50,000 की आमदनी मुमकिन है। और इसके बाद अपन एस्टिमेटेड मंथली डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस, और आपके मंथली जो कारोबारी अखराजात हैं वो लिखें। आप उसमें 5-7 हज़ार 10 हज़ार डाल दें, मतलब इसके टोट फोट जो भी है 10 हज़ार तक डाल दें। फिर उसके बाद है फिर एस्टिमेटेड मंथली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर अपने मुतवक्के माहाना कारोबारी बिल वास्ता अखराजात रुपयों में दर्ज करें, ये भी 5-6 हज़ार डाल दें। तो नए कारोबार में रखे जाने वाले मुलाजमीन के मुतवक्के तादाद दर्ज करें। सिर्फ एक ही आप होने, मुलाजिम आप होने तो एक ही लिख दें। बाकी उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आसान है। इसमें आपके पास कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तब होती है जब कोई बिज़नेस रनिंग अप हो, तो उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाजमी डालनी है अगर अप्लाई आप बिज़नेस के लिए कर रहे हैं।
इस ट्रैक्टर लोन के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर रिक्वायर करेंगे तो उसके बाद अगर विज़िट करेंगे, विज़िट करने के बाद फिर आपको फॉर्मेलिटी के लिए उनको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये रिक्वायर नहीं कर रहे। अब अगला जो प्रोसीजर है कि आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज नादहिंदा है, ये तो एनी हो नो ही लिखना है। अगर आपके पास कोई नादहिंदा हैं तो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड आ जाता है, या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिफ़ॉल्टर हैं तो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड आ जाएगा, वो पहले लाजमी डाटा चेक करेंगे डाटा, फिर उसके बाद आपका लोन अप्रूव होगा। अदरवाइज़ इसमें अगर आप नहीं है तो नो करें। उसके बाद लास्ट स्टेप है, इसमें आपके रेफरेंस, आपके हवाला जात, नाम लिखना है, उनका रिलेशन लिखना है। रिलेशन में याद रखिएगा उनके रिश्तेदार ना हो, मतलब कि भाई ना हो, वाले साहब ना हो, तो इसके अलावा कोई कज़न वगैरह, उनको आप नेबर की सूरत में आप अपने इस कॉलम में पुट कर सकते हैं। नेबर ऊपर नाम लिखें, नीचे नेबर लिख दें, उनका सेल नंबर लिखें और उनका रेफरेंस नंबर लिखें। तो इसका अप्लाई, तो लेबर लिखने के बाद इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे नेक्स्ट करें, अगला प्रोसीजर को नेक्स्ट करके तो इसको आप सेंड कर दें, और इसमें इसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज को आपने जो है ना सेव रखना है, और इसके बाद जो जो स्टेप आपकी एप्लीकेशन का होता जाएगा वो आपके पास मैसेज की सूरत में आता जाएगा। जी व्यूअर्स, ये थी आपकी मालूमात मुकम्मल। अगर किसी दोस्त को इस स्टेप में किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो ज़रूर मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर जहाँ तक हुआ हेल्प कर दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।